तो जैसा कि हम आपको कल बीटा एलिमिनेशन या 1-2 एलिमिनेशन पढ़ा रहे थे, तो 1-2 एलिमिनेशन में क्या होता है कि आप लोगों को हमने कई चीजें लिखवाई थी। सबसे पहले क्या लिखवाया था दोस्त? क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का हीटिंग इफेक्ट। फिर क्या बताया था? कोप एलिमिनेशन, फिर पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर, पायरोलिसिस ऑफ ज़ैंथेट, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड और डिहैलोजिनेशन ऑफ आयोडिनेशन। ठीक है, डिआयोडिनेशन। और हम उसमें आपको पढ़ा रहे थे ये वाला क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का हीटिंग इफेक्ट बताया था थोड़ा सा। जरा एक बात बताओ, अगर हमारे पास ऐसा कोई फिशर प्रोजेक्शन है और यहाँ पे लगा हुआ है NMe3, जरा फिशर से हम तुमको करके पूछना चाह रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास लगा हुआ है, आ जाओ, यहाँ पे हमारे पास लगा हुआ है सपोज करो ड्यूटेरियम, ऐसे ही आपसे पूछ रहे हैं, है ना दोस्त। यहाँ पे लिखा हुआ है कोई CH3, है ना भैया, इसको मान लो तुम CH3 ले लो। यहाँ पे लगा है H, यहाँ पे लगा है H और यहाँ पे लगा है CH3, NMe3 के बाद। हाँ ठीक तो है। अब बताओ दोस्त, इसमें क्या होगा? इसको हम लोग हीट करें, अगर इस क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम लोग हीट करते हैं तो क्या होगा? फिशर प्रोजेक्शन है वो, इसको हीट करेंगे तो आपको हमने कल बताया था क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हीट करने पे एल्कीन बनती है और 3 डिग्री अमीन बनता है। क्या करोगे? तुम्हें क्या लग रहा है कैसी एल्कीन बनेगी? एल्कीन बनेगी तो सिस बनेगी, ट्रांस बनेगी, या क्या होगी एल्कीन? हम पूछ रहे हैं तुम लोगों से। एक बार इसका बता दो, फिर इस वाले क्वेश्चन का बता दो हमें। N पे प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पे CH3 लिखा हुआ है। कल आपको इसके सारे रूल्स बताए थे, क्या क्या बनने वाला होता है, मोर स्टेबल एल्कीन कैसे बनाते हैं, कौन से एल्कीन प्रेफर करते हो बनाना इसमें? एंटी सेटजेफ वाली ना, हॉफमैन एल्कीन बनाते हो ना इसमें। तो दोस्त एक बात बताओ, ये जो हमने लिखे हुए हैं इसमें मेजर प्रोडक्ट्स कौन कौन से बनेंगे? ये भी नीचे वाला भी क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? कौन सा बनाओगे इन दोनों क्वेश्चंस में मेजर प्रोडक्ट? तो देखो दोस्त, लास्ट वाले में आते हैं सबसे पहले। तो नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में, कि जैसा कि हम आपको प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं कि भाई OH माइनस के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। या तो ये OH माइनस नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना ले तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। फिर ये OH माइनस ये जो अल्फा पोजीशन पे कार्बन से इनसे H निकाले, तो अल्फा पोजीशन किसी से भी H निकालोगे तो उस पर माइनस आएगा, ये माइनस प्लस मिलके फिर डबल बॉन्ड नहीं बना सकते, लोकलाइज रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये था जो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो बीटा पोजीशंस होती है वहां से H निकालो, तो बीटा से H निकालोगे, ये सारी बीटा पोजीशन से H अगर निकालोगे तो माइनस बनेगा और माइनस अटैक करेगा और N निकाल देगा, है ना, 3 डिग्री अमीन। तो इसमें मेजर एल्किन कौन सी बनेगी? तो भैया जो नेगेटिव चार्ज बनाओगे उसकी स्टेबिलिटी चेक करोगे ना, तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज यहीं पे तो ज्यादा स्टेबल है, तो यहाँ वाला ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज देखोगे कार्बन है तो प्लस आई इफेक्ट मिथाइल का लग रहा है ना, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो यहाँ से प्रेफर करोगे तो मेजर कौन सा सेगमेंट बनेगा? भाई ये एल्कीन बनेगी, और इस एल्कीन के करस्पॉन्डिंग 3 डिग्री अमीन भी तो बनेगा एक। जो 3 डिग्री अमीन बनेगा उसको क्या बोलोगे? भाई उसके ऊपर लगे होंगे 2 मिथाइल और एक क्या लगा होगा? नॉर्मल प्रोपाइल। प्रोपाइल लगा होगा ना, नॉर्मल प्रोपाइल। अरे मिथाइल मिथाइल प्रोपाइल ऐसे लिख दिया। ठीक है दोस्त, कोई बोले सर एक और सेगमेंट इसमें एल्कीन वाला बनेगा, ये मेजर सेगमेंट यही है। माइनर वाला सेगमेंट भी बनेगा जिसमें क्या बोलेंगे? प्रोपीन एल्कीन बनेगी, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। और जब ये वाली एल्कीन बनेगी तो उस टाइम नाइट्रोजन के साथ मिथाइल मिथाइल और क्या रहेगा? मिथाइल मिथाइल के साथ साथ एक इथाइल रहेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम आपसे ऊपर वाला क्वेश्चन, देखो ये दो चीजें बनेंगी। एक भाई एक सेगमेंट ये है, एक सेगमेंट ये है, ये पूरा का पूरा सेगमेंट माइनर सेगमेंट में आएगा, नीचे वाला जो प्रोडक्ट्स हैं, और ऊपर वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये सारे के सारे मेजर कहे जाएंगे, क्योंकि इन्हीं के होने के चांसेस हैं। फॉर्मेशन ऑफ लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन या हॉफमैन एल्कीन इज फेवर्ड। क्यों फेवर किया जाता है? क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है उसकी स्टेबिलिटी देखोगे, OH माइनस आएगा, बीटा से यहाँ भी H निकालेगा, यहाँ से भी बीटा वाले से H निकालेगा, ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। ठीक भैया, अब बताओ हमको दोस्त, इसके ये हो गया, ये मेजर हो जाएंगे।
तो दोस्त इनका अगर आपको पता है ये माइनर वाले हो जाएंगे, अगर बनाया तो आपने माइनर दोनों ही, एल्कीन और 3 डिग्री अमीन दोनों, ये इथाइल लिखा है। अब दोस्त एक बात बताओ, ऊपर वाले में क्या बनाओगे? अगर फिशर प्रोजेक्शन दे दिया, सिस एल्कीन, ट्रांस एल्कीन, क्या बनाओगे भाई? बहुत सारा दोस्त, ये बता रहे हैं सिस ट्रांस होगा ही नहीं, क्योंकि ऊपर वाला फेवर करेंगे। क्यों दोस्त? अरे नाइट्रोजन पे क्या लगा हुआ है? प्लस। तो भैया ठीक है, इससे 3 मिथाइल लगे हैं, वो तीनों अल्फा है, यहाँ क्या आएगा? अल्फा। यहाँ क्या आएगा? बीटा। एक तो ये बीटा है, एक बीटा ये भी तो है वे, है कि नहीं? तो इन दोनों बीटा में से कोई बोले सर यहाँ से भी हम एच निकाल सकते हैं, निकाल सकते हो, हमने कब मना किया? लेकिन दोस्त उससे ज्यादा इजी होगा यहाँ से एच निकालो, वो टॉप वाले से, क्योंकि किनारे है ना वो, तो मोर स्टेबल नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बनेगा, तो वो फिर अटैक करेगा, NME3 निकल जाएगा। तो ऑल्दो ये फिशर प्रोजेक्शन है, लेकिन एल्कीन यहाँ पे कौन सी बनाओगे? क्या वो इथीन बनेगी? CH2 डबल बॉन्ड CH2 है भैया, और साथ में क्या आ जाएगा? NME3 आएगा। 3 डिग्री नहीं समझ रहा हूँ, तो कुछ गड़बड़ हो गया। नो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 नहीं बनेगा, दूसरी एल्कीन बनेगी बड़ी सी। कौन सी एल्कीन बनेगी? ऊपर से बना दें, CH2 डबल बॉन्ड CH, यही आएगा, और ये CH CH3, और यहाँ पे D, ये आएगा। ठीक है, कायरल कार्बन है इसमें, वो तो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है कायरल कार्बन होना। ठीक है, एल्कीन है, हो सकता है गैस हो या लाइट लिक्विड हो, जनरली हमने गैस लिख दिया। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ऐसे हम कायरल भी तो दे सकते हैं। जल्दी इसको करो। फिर ये वाला क्वेश्चन दे रहे हैं, बताओ इसमें सिस एल्कीन बनेगी या ट्रांस एल्कीन बनेगी? क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का हीटिंग इफेक्ट बता रहे हैं हम आपको। यहाँ पे हमने D लिख दिया, यहाँ पे H लिख दिया, यहाँ पे H लिख दिया, यहाँ पे CH3 लिख दिया, यहाँ पे D। NME3 प्लस OH माइनस, इसको हीट किया, तो बताओ सिस एल्कीन बनेगी या ट्रांस एल्कीन बनेगी, या कोई नहीं बनेगी? वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल्दी इसको कॉपी कर लो, फिर अगला लिखे हम। NME3 यहाँ पे देख लो, और यहाँ पे हम लिख देते हैं H, यहाँ पे D, यहाँ पे H, यहाँ पे D, और यहाँ पे CH3, और ये भी क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। इसको भी हीट किया हमने, बताओ दोस्त क्या क्या बनाओगे? क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पहले तो ऊपर वाले कॉपी कर लो, और इनके बताओ। अब तुम लोगों से पूछते हैं ना, हमारी स्पीड स्लो हो जाती है, इसलिए ज्यादा हम तुम लोग का पिछली क्लास दे जान दो। हम जितनी क्लासेस में तुम लोगों से पूछते हैं, तुम लोग के चक्कर में तो फिर ऐसे कोई टीचर पढ़ा ही ना पाए। बता, हटा दें इसको? लिखते भी नहीं हो कोई, तेज तुम लोग, इतना धीमे धीमे लिखते हो। CH3 लिखा है, आते हुए हमने ये ऑनलाइन में पढ़ाते हुए रियलाइज किया कि क्लास में तुम लोगों से पूछना ही बेकार होता है। क्योंकि स्टूडेंट तुम लोगों से 2-3 बार पूछने पे आंसर आता है, कितने देर में हमारा एक क्वेश्चन निकल जाता है। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ दे, लिखना शुरू करो थोड़ा तेज। ये हो गया? बहुत बढ़िया। उनके हीटिंग इफेक्ट बताओ। ये जो 2 एग्जांपल लिखे हैं, कौन सी, किसमें सिस एल्कीन बनेगी, किसमें ट्रांस एल्कीन बनेगी? किसमें सिस एल्कीन बनेगी, किसमें ट्रांस एल्कीन बनेगी? क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड है दोनों, इनके हीटिंग इफेक्ट बताने हैं। सर पहले बता वाले में सकते सिस हो या बनेगी। नहीं बता सकते हो? हाँ, कौन बोला उधर से, क्या बोल रहे हो दोस्त? सर पहले वाले में सिस बनेगी।
अच्छा, और दूसरे वाले में पक्का ऐसे ऐसे ट्रांस बनेगी, यही कहना चाह रहे हो ना? सर दूसरे में देख रहे हैं सर। पहले वाले में एक बच्चा बोल रहा है, तन्मय, कि जो है हम सिस बना रहे हैं। नहीं बनाओगे तो कोई बात नहीं, तुम लोग बाकी लोग, चलो हम बता देते हैं। सौहर्ष सिस, बहुत बढ़िया दोस्त। फिशर से आपको पता है सौहर्ष कन्वर्जन, सौहर्ष न्यूमैन कन्वर्जन। तो पहले से एक काम करो, तुमको अभी कुछ पता नहीं है, बीटा पोजीशन आइडेंटिफाई करो। भाई अल्फा पोजीशन ये है, बीटा पोजीशन ये है, तो बीटा से या तो एच निकलेगा या तो डी निकलेगा। जब एच है तो निकलेगा वही एच, लेकिन एच निकलेगा इधर से तो यहाँ माइनस बनेगा, वो अटैक करेगा और ये पैसे हो जाएंगे। कोई बोले सर ये दोनों निकलेंगे, तो हमने आपको कल वाली क्लास में बताया था, ये एंटी एलिमिनेशन का एग्जाम्पल है। इसका मतलब ये एच इस NMe3 के एंटी होना चाहिए। फिशर में एंटी ना देख लो इसको, ऐसा नहीं देखा जाता कि ये सर फिशर में एंटी है। फिशर में एंटी होने का मतलब एंटी नहीं होता। लेकिन कल हम आपको जब डेफिनेशन लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे भाई? ये बीटा एलिमिनेशन है, 1-2 एलिमिनेशन है, एंटी एलिमिनेशन है, ऐसे करके बताया था। फॉर्मेशन ऑफ लेस सब्स्टिट्यूट लेकिन इज फेवर्ड उसी टाइम। तो आप एक काम करो, पहले इस फिशर से सॉहर्स बनाओ। फिशर से सॉहर्स बनाने का तरीका बताएं कैसे होता है? हाँ बताएं तो बताओ फिर। ये नीचे वाला कार्बन है, इस पे मिथाइल ऐसे लटका देते थे नीचे, और यहाँ पे अगर बनाओगे डी भी तो ऐसे नीचे लटका देते थे। और ये जो दोनों एच और डी हैं, ट्रिक हमने आपको बताया हुआ है, और इनको ऐसे मेंटेन करना है जिससे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाए। एच और डी के फॉर्म में दिखना चाहिए ना इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे। यही तो ट्रिक है, आपको पूरी आइसोमेरिज्म में ऐसे ही तो बताया हुआ है। ये हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। वैसे डी नीचे कर दिया तुमने, यहाँ पे क्या आ जाएगा? NMe3 प्लस, और ये क्या हो जाएगा दोस्त? ऐसे H। तो जब फिशर से सॉहर्स, सॉहर्स से न्यूमैन कन्वर्ट करोगे, अच्छा यही हो गया क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अरे इसको सेटिस्फाई करने के लिए OH माइनस भी लिखोगे, क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड आ गया। ऐसे एलिमिनेशन कराना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसको आप एक काम करो, न्यूमैन बना लो। यही तो बताए हुए सब, नहीं बताए क्या बे? हाँ तो ठीक है, तो आंसर ऐसे किया तुमने तन्मय, है दोस्त? ये सर ऐसे किया था। अच्छा ठीक है, इधर देखो, अंदर वाले कार्बन से जाओगे तो H कहाँ पे है? ऐसे है। D कहाँ पे है दोस्त? ये है। नीचे क्या आ जाएगा? NMe3 प्लस। और दोस्त एक बात बताओ, यहाँ पे जब आओगे फ्रंट वाले पे, फ्रंट वाला ऐसे बड़ा सा रहेगा ना, यहीं पे क्या आ जाएगा? CH3। और यहीं पे क्या है? अरे CH3 नीचे आ रहा है ना, इस पे क्या आ रहा है? H, और इस पे क्या आ रहा है? D। तो दोस्त यही तुमने आपको बताया, किसी भी फीचर प्रोजेक्शन को सॉहर्स कैसे बनाते हैं, सॉहर्स से न्यूमैन कैसे बनाते हैं, समझ में आ रहा है? लेकिन हम इस न्यूमैन को ऐसे करना चाहते हैं जिसमें NMe3 के एंटी हाइड्रोजन दिखने लगे। NMe3 ऐसे लटका हुआ है, तो इसके एंटी हाइड्रोजन का मतलब एंटी स्टैगर्ड तो पहले बनाओ इसका। तो आप एक काम करो, रेयर वाले को फिक्स कर दो, मतलब पीछे वाला जो आपको दिख रहा है तीनों H, D और NMe3, उसको फिक्स कर दो। फ्रंट वाले को ऐसे कट 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 रोटेट करो, बताया था ना इक्विलेटरल ट्रायंगल। कंफर्मेशन अभी तो पढ़ाए 3-4 क्लास पहले। तो ये फ्रंट वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल को रोटेट करो ऐसे कि H NMe3 के एंटी हो जाए। तो ये रोटेट करोगे, H NMe3 के एंटी होगा, तो पहले क्या करोगे? पहले तो भैया वो जो आपका फिक्स है NMe3, उसको वैसे रहने दो, उसको हमें छेड़ना थोड़ी है, क्योंकि उसको तो अभी लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकालना है, मतलब निकल जाएगा वो Me3N। और इसके साथ जो लगे हुए थे तुम्हारे D और H, ये भी तो ऐसे ही रहेंगे। फ्रंट वाले को कितना रोटेट करो, थोड़ा सा रोटेट कर दो बस। थोड़ा सा रोटेट करने पे H कहाँ आ जाएगा? 60 डिग्री पे रोटेट करो ना, ये H तुम्हें कहाँ लेके आना है? यहाँ पे। तो जब ये वाला H इधर आ जाएगा, रोटेशन कोई भी पॉसिबल है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। जब ये वाला H यहाँ पे आ जाएगा, तो इस जगह पे क्या आ जाएगा? हाँ मिथाइल।
और इस जगह पे क्या आ जाएगा, डी। बस अब एलिमिनेशन हो गया। हमें क्या निकालना है, बीटा एच निकालना है ना। तो देखो NMe3 कहाँ लगा है, NMe3 एकदम प्लेन के अंदर के साइड जो कार्बन है उससे लगा है, उसे अल्फा कार्बन बोलेंगे जिस कार्बन पे NMe3 लगा है। उससे बाहर की तरफ निकलोगे तो ये फ्रंट वाला कार्बन मिलेगा, ये बीटा कार्बन है। बीटा से एच निकालना प्रेफर करेंगे, डी तो निकलता नहीं है। तो बीटा से जब एच निकालोगे तो यहाँ माइनस बनेगा, वो माइनस अटैक करेगा, NMe3 को बाहर पुश कर देगा। तो ये ऐसे निकाल देते हैं कि ये H और NMe3 ये दोनों निकल गए, ये दोनों गायब हो गए। समझ में आ रहा है? तो H और NMe3 जब निकल जाएंगे तो बचा हुआ क्या दिख रहा है, 2D एक साइड दिख रहा है, 2D एक साइड दिख रहा है, H और Me उधर दिख रहा है। अच्छा, इन दोनों के बीच में है क्या, अरे डबल बॉन्ड नहीं आ जाएगा। तो एक C है एक C है, इस डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड क्या है, D, उस साइड क्या है, CH3, और इधर क्या है, D, इधर क्या है, H। तो ये तो सिस एल्कीन बन रही है। बहुत बढ़िया दोस्त, समझ में आ गया? फिर से बताएं क्या? हाँ तो बना लो इसको फिर जल्दी से। इसमें सिस हो गई तो इसका मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है वो ट्रांस हो सकता है। ये डी है, ये यहाँ से निकला हुआ डी है, यहाँ से निकला हुआ है, और ये NMe3 प्लस है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस स्ट्रिप को ही गायब कर देते हैं ना। स्ट्रिप का मतलब है कि ये जो NMe3 और ये सब लिखे हुए हैं ऐसे। एंटी एलिमिनेशन कल ही हमने आपको इसकी सारी थियरीज की लिखवा दी थी। एंटी एलिमिनेशन है, बीटा एलिमिनेशन है। तो जो लिविंग ग्रुप्स हैं अल्फा और बीटा पोजीशन पे ना रेस्पेक्टिवली, भाई NMe3 को जिनको निकलना है दोनों को हमेशा एंटी पोजीशन पे होने चाहिए। कोई बोले सर जिनको निकलना होता है एंटी पोजीशन पे क्यों होते हैं, एंटी पोजीशन पे क्यों होते हैं? क्योंकि जैसे कोई चेयर रखी है हमारे सामने, चेयर रखी है उसको हमें पुश करना होगा, तो एक तरीका है सामने से ऐसे खींचो उसको, और दूसरा तरीका है चेयर के पीछे जाओ, उस पर ऐसे बैठ के उसी के प्लेन में ऐसे पुशिंग फोर्स लगाओ, तो ज्यादा अच्छे से नहीं पुश हो जाएगी वो। इसलिए चीजों के एंटी जब जाते हैं, जैसे NMe3 को निकलना है, H को भी निकलना है, H प्लस को पहले हटा देगा, OH माइनस, समझ रहे हो? फिर जो नेगेटिव चार्ज बनेगा वो एंटी पोजीशन से अटैक करेगा पीछे से, तो अटैक करेगा तभी तो पुशिंग फोर्स अच्छा लगेगा, वो पुश हो जाएगा बाहर, तो जो अटैक किया है वो डबल बॉन्ड बना लेगा। समझ रहे हो भैया? इसलिए एंटी वाला काम हम लोग ज्यादा करते हैं। तो ये बन जाएगा सिस एल्कीन। रीजन सारे लिख लेना, ये सिस एल्कीन है। ठीक है दोस्त, स्टेप बाय स्टेप बना दिया। दूसरा वाला बना लोगे? बनाओ इसे। तो क्या होता है, सबसे पहले सॉहर्स प्रोजेक्शन से हम लोग बनाते हैं फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन से क्या बनाते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन। और न्यूमैन प्रोजेक्शन में हम लोग रोटेट करके जो दो एंटिटीज निकलने वाली हैं, रादर दो स्पीशीज, दो मॉलिक्यूल्स, दो सेगमेंट्स निकलने वाले हैं, उनको एंटी पोजीशन में कर देते हैं। जब वो दोनों एक दूसरे के एंटी हो जाते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं कि वो निकल जाएंगे, पुशिंग फोर्स लगा देते हैं उसमें एंटी करके। तो पहले वाले में बन जाएगा सिस एल्कीन, और दूसरे वाले में दोस्त पक्का ट्रांस बनेगा कि बना के देखोगे? सर बन रहा है सर। हाँ बहुत बढ़िया दोस्त, बन रहा है तो अच्छा है। और जो लोग नहीं बना पा रहे हो ऐसे सोचो कि H और D की पोजीशन यहीं पर तो चेंज की है, यही H और D चेंज करते हुए शुरू से चले जाओ, आंसर आ जाएगा। तो पहला वाला इन्होंने बोला सिस एल्कीन, दूसरा वाला बोल दिया ट्रांस एल्कीन। तो क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स के हीटिंग इफेक्ट में आपको पता लग गया मेजर कैसे होता है, माइनर कैसे होता है। और मेजर माइनर के साथ साथ अगर फिशर दिया हो किसी का, तो फिशर दिया हो तो फिशर से हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है दोस्त? तो इस वाले में हम बता दें आपको सीधे आंसर यहाँ पे। अगर इसका आंसर लिखना चाहता है कोई हीट करने के बाद, मतलब अगर कोई बोले हमने इसको हीट किया, ये वाली, तो इसी के बेसिस पे सॉहर्स से फिशर, फिशर से न्यूमैन, और न्यूमैन के बाद हीटिंग इफेक्ट, तो इसमें जो एल्कीन बनेगी वो आएगी C डबल बॉन्ड C, और C डबल बॉन्ड C के बाद एक तरफ क्या आएगा,
अरे मान लो ऐसे डी एक तरफ आएगा, एक तरफ डी आएगा, एक तरफ एच आ जाएगा और एक तरफ CH3 आ जाएगा, और ये हो जाएगी ट्रांस एल्कीन। लेकिन दोस्त ये ट्रांस एल्कीन आपने बनाया कैसे? जैसे फिशर से सोहर, सोहर से न्यूमैन, आपने कन्वर्ट ऊपर किया है, इसको हीट किया हुआ है। अब दोस्त अगर तुमको ये नहीं पता, तो ये नहीं पता तो तुम डिहाइड्रो हैलोजिनेशन कभी नहीं समझ पाओगे, अच्छे वाले क्वेश्चंस। एलिमिनेशन, जो E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, वो कभी समझ नहीं पाओगे। डिहैलोजिनेशन भी कभी नहीं समझ पाओगे। मतलब देखो, समझने का क्या है, लोग पढ़ते तो सभी हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो कर ही लेते हैं, लेकिन जैसे हम क्वेश्चन देंगे नहीं कर पाओगे। तो ऐसा नहीं कि कोई उल्टा पुल्टा क्वेश्चन दे रहे हैं, फिशर से न्यूमैन, न्यूमैन से सोहर, आईटी वाले पूछते हैं। और जल्दी करो भैया, बना लिया इसको, सिस्ता हटा दें। जब इतना हो गया तो हमको फिर लो, बोर्ड चेयर भी तो पढ़ा है, कन्फर्मर इसलिए तो पढ़ाया जाता है कि उसको एल्केन एल्कीन में यूज कर पाए। फिर बताना भाई ऑनलाइन वाले तुम लोग, अगर कोई बताते हो तो। ये लो, एक हमने चेयर कन्फर्मेशन लिख दिया। इस चेयर कन्फर्मेशन में एक बहुत बड़ा सा ग्रुप हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, उस बहुत बड़े से ग्रुप का नाम है CME3। कोई बोले क्यों लगा दिया हमने इसको? इस CME3 लगाने का, CME3, Me3 बोले तो मिथाइल, 3 मिथाइल लगा दिया इस कार्बन से, और इसको इस कार्बन से इक्वेटोरियल पोजीशन में फिक्स कर दिया। इसका बस इतना सा पर्पज है कि रिंग फ्लिप नहीं होने पाएगी। अरे हमने बोला ना, बहुत बड़े बल्कि ग्रुप को इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हैं, तो उससे क्या फायदा होता है? रिंग फ्लिप नहीं होती, बताए थे। यस तो सर। रिंग फ्लिप नहीं होगी तो इसका मतलब है कि अब हम जो देने जा रहे हैं वो वही रहेगा। मतलब CME3 फिक्स करने के बाद हम जो करने जा रहे हैं, इसमें यह होगा कि जो हम एक्सियल लिखेंगे वो जिंदगी भर एक्सियल ही रहेगा, नहीं तो रिंग फ्लिप होके एक्सियल वाला इक्वेटोरियल में नहीं कन्वर्ट हो जाता। तो इस CME3 लगाने का बस इतना सा पर्पज है कि बहुत बड़ा सा ग्रुप लगा दिया। अब देखो दोस्त, हम ये कह रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे लिखा है NMe3, NMe3 प्लस, और यहाँ पे लिखा है हमारे पास D, D बोले तो ड्यूटीरियम। यहाँ पे हमारे पास लिखा है D, और यहाँ पे लिखा है हमारे पास H, और यहाँ पे हमारे पास लिखा है D, और यहाँ पे लिखा है H। बहुत केयरफुली बनाना, ये तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट हुआ अभी, और इस क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट के साथ साथ हम लिख देते हैं OH माइनस। और दोस्त इसको हीट करो, क्या बनाओगे? ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है, जरा HDD, ये बहुत केयरफुली बनाना, और जो भी बनाओगे हमको बताओगे। जल्दी करो भैया, 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, 2 मिनट का, करके बताओ। सर जहाँ पे NMe3 और H एंटी है वहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, वो दोनों हटा के। हेलो
कौन बताएगा दोस्त क्या बना है? ऑनलाइन वाले क्या बनाए? NME3 और H जो एंटी है वो हट जाएंगे, वो जो बीटा पोजीशन पे H है, ओह क्योंकि अच्छा। एडजेसेंट बॉन्ड तो वो होते हैं ना अपोजिट। इन्होंने ये बोला सर हमको लग रहा है कि NME3 जो लगा हुआ है, जिस कार्बन पे लगा है वो अल्फा है, उसके बगल वाला है बीटा। कोई बोले ये बीटा तुम बोल रहे हो, ये भी तो बीटा है। तो ये बीटा दोनों ही बीटा है, और दोनों पे HD लगा है। कौन सा H निकालोगे? गलत है, सर जो एक्सियल वाला है। एक्सियल वाला है। ये दो सर एक्सियल बॉन्ड एक दूसरे के एंटी होते हैं। अबे साइक्लोहेक्सेन पढ़ा है, एक एक्सियल अगर ऐसे है थंब हमारा अप, तो दूसरा वाला थंब क्या होता, डाउन नहीं होता था। दो एडजेसेंट एक्सियल बॉन्ड एंटी होते हैं। रिंग फ्लिप हो नहीं सकती कि एक्सियल वाला इक्वेटोरियल में हो जाए, नहीं हो सकती ना। क्यों नहीं हो सकती बे? क्योंकि बल्कि ग्रुप CME3 लगा रखा है, तो भैया NME3 जिंदगी भर एक्सियल रहेगा। तो उसके अपोजिट साइड में जो H निकलेगा बीटा वाला H, दैट शुड बी एक्सियल, और एक्सियल के साथ साथ वो एंटी भी होना चाहिए। तो एडजेसेंट पोजीशन पे जो दोनों एक्सियल होते हैं वो एक दूसरे के एंटी होते हैं। इसके एंटी ये वाला है। कोई बोले डी क्यों नहीं निकलेगा? डी CH बॉन्ड वीकर होता है, CD बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है। टॉटोमेरिज्म पढ़े हो? तो इसका मतलब क्या है दोस्त, सब पढ़ाया हुआ है ये सब। तो ये CH बॉन्ड का निकलना या अदर CH का टूटना, माइनस यहाँ बनेगा, और सुनो तो H हटेगा माइनस, और वो माइनस फोल्ड होके पीछे से अटैक करेगा ना, पीछे से इस कार्बन पे अटैक करेगा। क्योंकि निकालना तुम्हें, धक्का किसको देना है? जैसे चेयर हम बोले नहीं, जैसे चेयर है उसके पीछे से ऐसे पुशिंग फोर्स लगाओ, तो भैया ये माइनस चार्ज बनेगा लोन पेयर, वो जाके ऐसे पीछे से अटैक करेगा, NME3 को बाहर पुश कर देगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। नहीं समझ रहे हो? तो इसको हीट करोगे। हाँ तुम लोग समझते हो तो अच्छा है भाई, तो बढ़िया है। तो ये ऐसे CME3 तो जानबूझ के हमने यहाँ पे फिक्स कर रखा है कि भाई बहुत कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे रिंग फ्लिप ना हो जाए, और डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड तो है वे, है। अब कोई बोले सर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो पहले था वही रहेगा। क्या रहेगा? D और H, और इन पोजीशंस पे क्या क्या रहेगा? अरे उसी प्लेन में आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा? ये अब यहाँ एक्चुअल इक्वेटोरियल नहीं बचा, समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कोई D, यहाँ पे क्या आ जाएगा? D। कोई बोले हम ऐसे मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा, तो हम क्या करें? ऐसे देख लो, इसको ऐसे बना लो, जहां पे डबल बॉन्ड है उसके बगल में दूसरे कार्बन पे, मान लो डबल बॉन्ड तुमने यहाँ पे लगा दिया, तुम्हारा मन किया, तो जिस कार्बन से डबल बॉन्ड है उसके सेकंड वाले कार्बन पे क्या लगा है? CME3 लगा है। बताओ बे, यहाँ पे क्या लगा है? D। यहाँ पे क्या लगा है? D। नहीं समझे? और यहाँ पे क्या लगा है? H और D। अब वो नहीं पता H और D वेज डैश कैसे बनाओगे, लेकिन ऐसे भी तो कर सकते हो। तो सेम आंसर तो है ये, चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात तो बराबर है। लेकिन एक्सियल इक्वेटोरियल में भी एलिमिनेशन अगर कर सकते हो तो अच्छा है। समझ गए बच्चा? बनाओ। अब इजी केसेस चाहते हो अगर, फिर ये हो जाए तो बताओ। हम ऐसे बता दें आपको एक और क्वार्टरनरी, जल्दी इसको वाइंड अप करने जा रहे हैं, उसके बाद कोप एलिमिनेशन पढ़ाएंगे। CH3 और यहाँ पे लिख देते हैं CH2 और बेंजीन ऐसे, और यहाँ पे लिख देते हैं CH2 और CH3। नाइट्रोजन पे लगा दिया प्लस। ये क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड है।
इसको हीट किया, बताओ मेजर प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे। पहले तो लेफ्ट वाला लिखो CME3 वाला, इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं भैया? CME3 वाले में बता देना भैया अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है भैया, हटा दें इसको, क्वार्टरनरी दूसरे वाला वाले ये, में हाँ इसको हटा दे रहे हैं। सर दूसरे वाले में 7 प्रोपीन बनेगा मेजर प्रोडक्ट। यस सर, वो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनती है ना। लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनती है, लेकिन एक चीज, उस लेस सब्स्टिट्यूटेड बनने के प्रोसेस में नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी भी तो देखते हो, जो नेगेटिव चार्ज बना हुआ है। तो यस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी अगर देखते हो दोस्त, तो मेरे भाई एक बात बताओ, नेगेटिव चार्ज तो बेंजीन के बगल में ज्यादा स्टेबल बनता है, तुम लोग Yes, प्रोपीन sir. कैसे बना दे रहे हो? सर बेंजीन के ऊपर CH2 है, CH डबल बहुत बॉन्ड सारा CH2। दोस्त, बेंजीन के सर ऊपर लेकिन वो सर जब रेजोनेंस करेगा तो स्टेबल बना देगा, सर स्टेबल बनेगा तो वो सेटजेफ हो जाएगा सर। तो नहीं 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 नहीं, तो हमने क्या बोला था, आप अगर डेफिनेशन पिछले क्लास की याद करोगे, इन जनरल फॉर्मेशन ऑफ लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज फेवर्ड, लेकिन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से भैया नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन यहाँ पे फेवर किया जाएगा। तो जब नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन यहाँ फेवर किया जाएगा, तो फिर वही नेगेटिव चार्ज अटैक करके NMHC को N और उसको अल्काइल ग्रुप को निकाल भी तो देगा। तो स्लो स्टेप कौन सा होता है दोस्त? CH बॉन्ड की ब्रेकिंग है तो स्लो स्टेप मानोगे, और हीट भी तो कर रहे हो। तो मेजर एल्कीन जो इसमें बनेगी वो ये बनेगी स्टायरीन, CH डबल बॉन्ड CH2, जो पॉलीमराइजेशन में यूज करते हो पॉलीस्टायरीन पॉलीमर बनाने के लिए, तो स्टायरीन तो बोलते हैं इसको। तो मेजर एल्कीन ये बनेगी, मेजर अमाउंट। कोई बोले सर ये लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, अरे हम बोल रहे हैं ना लेस सब्स्टिट्यूटेड ही बन रही है एक तरह से, ठीक है। नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी का भी तो रोल आएगा भैया, इसलिए मेजर एल्कीन ये बनेगी, मेजर है ये स्टायरीन। और इस क्यों भाई, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देख लो। कोई बोले हमेशा यही देखेंगे, बिल्कुल यही देखेंगे नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी। और साथ में नाइट्रोजन के साथ क्या लग जाएगा, 2 Me लगे रहेंगे, Me और Me, और दोनों Me लगने के साथ साथ क्या आएगा, एक प्रोपाइल लग जाए, अरे प्लस कहां से आएगा, एक आ जाएगा प्रोपाइल, ये CH2 और ये CH3, ये बनेगा दोस्त, समझे भाई? यस सर। हाँ दोस्तों, ऑनलाइन वालों तुम लोग यही समझना कि इसमें भैया कि हम नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी का रोल तो है ही ना, तभी तो कल वाले क्लास में भी क्वेश्चन कराया था, आज वाले में भी करा दिया। 2 क्वेश्चन और देख लो इसके, क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड के हीटिंग इफेक्ट के, जिससे कि हम आगे बढ़ जाएं। ठीक, सिंपल सा है। सर तो फिर वो लेस सब्स्टिट्यूटेड वाली स्टेटमेंट का क्या हुआ? तो उसमें देखा होगा आपने, हमने जब पहले कल ही जब पढ़ाया था, बोला था इन जनरल फॉर्मेशन ऑफ लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन या हॉफमैन एल्कीन इज फेवर्ड। तो इन जनरल बोला था ना भैया, ये तो बोला था ऑलवेज, हमने कहाँ लिखा था उसमें? अच्छा भाई कुछ क्वेश्चन करने के लिए कुछ तो थ्योरी पढ़ाने दोगे। अब वही हम तुमको अगर कचरा कर देते कि कहीं कहीं लेस कहीं कहीं मोर, तो तुम बोलते यार ये एक चीज बताओ, तो कुछ बता के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा ना भैया। अबे वहां समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस हर चीज Yes, sir. एक ही स्टेटमेंट में एक्सेप्शंस और या नॉर्मल चीजों थोड़ा सा हट के वो सारे पॉइंट्स कैसे लिख सकते हैं? कुछ स्टेटमेंट तो बताए जाते हैं, और कहीं भी पढ़ोगे वो स्टेटमेंट लिखा मिलेगा तो एक कन्वेंशनल स्टेटमेंट होता है, वो इसलिए बताया जाता है कि हो सकता है तुम लोग 11th-12th में कभी पढ़े हो, थोड़ा फैमिलियर सा लगे, फिर आगे हम आके ये सब पढ़े भी होगे तो ये फिशर हॉर्स न्यूमैन और ये ऐसे थोड़ी पढ़े होगे कि जैसे बता रहे हैं रिएक्शंस, कुछ ऐसे देखे होगे, लेकिन अब इस तरीके वाले तो अभी देख रहे हो ना। अब जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, हम आपसे ये बोले सिंपल सा कि हमारे पास एक 3 डिग्री अमीन है, सिंपल सा है, देखिए CH3 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 3 डिग्री अमीन है, इसके पास एक लोन पेयर है, इसकी रिएक्शन हमने करा दिया CH3I के साथ, मिथाइल आयोडाइड के साथ, तो बोलते हैं बन गया A। इस A की रिएक्शन हमने करा दिया मॉइस्ट Ag2O के साथ,
मॉइस्ट Ag2O, PiC को लिखते हैं और मॉइस्ट Ag2O की जगह AgOH के साथ करा दिया, तो बन गया कोई B, जो कि B एक येलो पीपीटी है। B एक येलो पीपीटी है और बन गया C। C को जब हीट किया हमने, C को जब हीट किया, B को नहीं, C को जब हीट किया, तो C को हीट करने पे एक बन गई गैस D और प्रोडक्ट एक और बन गया लिक्विड E। ना, कूल करने पे लिक्विड E बन गया। तो बताओ ABCDE क्या है? बहुत सिंपल सा है। इसको हम जस्ट इसलिए बता रहे हैं कि इसके बाद ये डिफिकल्ट क्वेश्चन जो नीचे लिखने जा रहे हैं वो कर पाओ तुम लोग, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो कर पाओ। कॉपी कर लोगे इसको? पहले यही बता दें या क्वेश्चन लिख देते हैं? अरे अभी तो तुम लोग लिख रहे होगे, जल्दी करो भैया। बताओ बे। सर वो CH3 CH2I नहीं होना चाहिए था। गलती हो गई हमसे, इसने बहुत सही बोला। ये है CH3 CH2I। आप वो करेक्ट कर लो भैया, हमसे गलती हो गई। CH3 CH2I, CH3 CH2I, CH3 CH2I, CH3 CH2I है ये। इस जगह पे CH3 CH2I कर लो। सही बोल रहे हैं दोस्त, ये भूल हो गई हमसे। चलो बताओ। क्या बनाओगे? बहुत बढ़िया दोस्त। और कोई बताएगा बे क्या बनाए? ए क्या बना? सर ए बनेगा सर इथीन, सर बी में अल्कोहल प्लस ए में बे सर ए में CH2 CH3 जुड़ जाएगा और I माइनस आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर, N पे ए प्लस। में कुछ नहीं, Yes, इथीन sir. नहीं बनेगा। ए में तो क्वाटरनरी अमोनियम आयोडाइड बनेगा। यस अरे नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा इस पे CH2 पे, आई निकाल देगा। N पे आएगा ये CH2 CH3 और ये तीनों मिथाइल 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 ऐसे ही पड़े रहेंगे उधर। हीट वीट थोड़ी किया है। कोई बोले इस नाइट्रोजन के प्लस को सेटिस्फाई कौन करेगा? तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए I माइनस है ना, ये ए बनेगा क्वाटरनरी अमोनियम आयोडाइड। आई नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा CH2 पे और इसके आई को निकाल देगा। ये सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। लेकिन आई को निकाल देगा, आई जाएगा कहाँ बेचारा? बोलेगा कोई हमारे सेटिस्फाई करने के लिए कोई होना तो चाहिए। नाइट्रोजन बोलेगा देखो हमारे पास प्लस चार्ज है, तो हमारी विसिनिटी में घूमते रहो, हम कोवेलेंट बॉन्ड तो नहीं बना सकते। तो दोनों मिलके क्वाटरनरी अमोनियम आयोडाइड बना देंगे। ठीक है दोस्त? नहीं समझे? कहीं भी ऐसा दिखे नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक कर जाता है। ए बन गया। तो कोई बोले अच्छा फिर मॉइस्ट Ag2O का क्या रोल है? अरे मॉइस्ट Ag2O का मतलब है कि Ag2O मेटल का ऑक्साइड बेस होता है। वाटर से रिएक्शन, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालो, क्विक लाइम को पानी में डालते हो तो क्या बनता है? स्लेक्ट लाइम बनता है। CaO को पानी में डालते हो, CaOH होल ट्वाइस। Ag2O को वाटर में ऐड करोगे तो क्या बनेगा? AgOH बनेगा। AgOH बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जो कि Ag प्लस और OH माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे NaOH होता है। तो दोस्त एक बात बताओ, तो ये मॉइस्ट Ag2O ले लो, मॉइस्ट का मतलब मॉइस्चर मतलब वाटर, या AgOH ले लो, तो AgOH जब आएगा तो I माइनस से रिएक्शन करेगा तो AgI का इंटेंस येलो पीपीटी बनाता है। AgI का येलो पीपीटी होता है भैया, AgCl का व्हाइट पीपीटी, AgBr का पेल येलो पीपीटी, लाइट येलो पीपीटी, क्रीम येलो पीपीटी, है ना? क्रीमिश येलो नहीं आता, पेल येलो लाइट येलो जो बोलते हैं। और इंटेंस येलो पीपीटी आता है AgI का। अब AgI का पीपीटी आने के बाद C क्या बनेगा? तो C में जानते हो क्या हो जाएगा? सुनो तो बे, AgOH आया था, उसने I को ले लिया, तो I को रिप्लेस करके OH माइनस पे छोड़ दिया होगा ना यहाँ पे। तो जो C बनेगा क्या वो क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड आएगा? Yes. हाँ दोस्त,
तो सी बनेगा दोस्त ये क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बहुत स्टेप बाय स्टेप इसको करना पड़ेगा, केयरफुली करो क्योंकि हम आगे वाला भी बहुत ABCDEFGHIJ बहुत सारे अननोन देने वाले हैं, और अगर ये स्टेप तुमने फॉलो नहीं किए ये स्टेप्स तो वो कर ही नहीं पाओगे। ये हो जाएगा, ये बन जाएगा सी। अब सी बना क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको हीट करने से एल्कीन और 3 डिग्री अमीन मिलता है। हीट करोगे भैया तो क्या मिलेगा, अल्फा बीटा पोजीशन पे कौन से एल्कीन बनेगी, बहुत प्यारा दोस्त, ये बन जाएगी इथीन। साफ साफ बीटा एच निकलेगा ना, इथीन बनेगी। और इथीन के साथ लिक्विड क्या है, M3N बनेगा। रूम टेम्परेचर पे इसको कूल करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा। ये समझ में आ गया सबको? हाँ दोस्त, अब एक काम करो, हम क्वेश्चन दे रहे हैं, उसमें बहुत कुछ आएगा, ABCDEFGH बहुत आएगा। हाँ बहुत बढ़िया। जो लोग नहीं किए हुए कभी उनके लिए थोड़ा सा बता दें भाई कि हमने ये लगा दिया CH2 CH3, इसको इथाइल बोलते हैं। ये भी लगा लो CH2 CH3। एक 3 डिग्री अमीन ले लिया हमने जिसमें CH2 CH3 लिखा हुआ है, 3 नाइट्रोजन के साथ 3 इथाइल ग्रुप लगे हैं, 3 इथाइल ग्रुप हैं। इन 3 इथाइल ग्रुप्स में से हम एक काम करते हैं, एक रिएक्शन करा देते हैं इसकी, सबसे पहले करा देते हैं CH3I के साथ, जो करा रहे हैं वही देखना, CH3I मिथाइल आयोडाइड के साथ। तो मिथाइल आयोडाइड के साथ कराने पे हमने बोला A बन गया, जो बोल रहे हैं उतना, जो बोलेंगे अब हमारे इसके आगे कुछ भी नहीं देंगे, A बन गया। ठीक, A के बाद हमने क्या किया, इसकी रिएक्शन मॉइस्ट Ag2O के साथ करा दिया। मॉइस्चर की प्रेजेंस में सिल्वर ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन करा दी मॉइस्ट Ag2O के साथ। तो एक बन गया B जो कि येलो PPT है, ऐसे हम PPT का सिंबल बना दे रहे हैं, PPT है मतलब येलो है वो। और बन गया C, है ना, कॉपी किए हुए। C के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे C को हीट किया, C को हीट किया है भैया, तो बन गई गैस D, कोई गैस D है, तो गैस का सिंबल है मतलब गैस ही है वो। और बन गया साथ में E, E हो गया दोस्त, गैस D तो निकल गई। अब जो E है, E की रिएक्शन हम फिर से CH3I के साथ करा रहे हैं, E की रिएक्शन कराया CH3I के साथ, तो बन गया F। इस F की रिएक्शन हमने करवा दिया मॉइस्ट Ag2O के साथ, तो बन गया G प्लस B। B फिर से बन गया यहाँ पे, जो कि येलो PPT होता है, B फिर से बन गया, और साथ में बन गया G। G की रिएक्शन हमने पहुंचे हुए G तक, G को हमने हीट किया तो फिर से बन गया गैस D प्लस H। H की रिएक्शन हमने फिर से CH3I के साथ कराया, ठीक है भैया। H की अरे जो गैस निकल गई उसकी रिएक्शन ना करा देना, कोई बोले सर आपने एरो, जहां से जिससे एरो बनाया है मतलब वही जा रहा है आगे। H की रिएक्शन इससे करा दिया तो बन गया I की रिएक्शन हमने फिर मॉइस्ट Ag2O के साथ कराया, मॉइस्ट Ag2O, तो बन गया कोई B प्लस J। B येलो है, वही B कई बार बन रहा है, और J की रिएक्शन को हमने J को हीट किया, तो बन गया H। J के बाद क्या आता है K, K आता है प्लस क्या आता है भैया
डी मान लो, डी, डी कोई गैस है, डी कोई गैस है और के है क्या? तो आप हमको ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के तक बताओ। पहले क्वेश्चन लिख लो, कोई डाउट हो क्वेश्चन में तो पूछ लो। कोई बताएगा? क्वेश्चन लिख लो इसके ऊपर, फिर हमें एक क्वेश्चन देखो, ए बना, फिर बी बना, बी से सी आया, सी को हीट किया तो डी ई आया, ई को फिर किया तो एफ बना, एफ से फिर बी जी, और फिर उसके बाद हीट किया तो डी एच, एच को फिर किया तो ऐसे ऐसे करके चलता चला आया। बनाओ बे, जब क्वेश्चन कॉपी कर लो तो बताओ, मैं क्वेश्चन और लिखने जा रहा है। लिखोगे तब तो कर पाओगे भैया। करोगे कि हम बता दें आंसर सबका? सब कर लिया। कर लिए? ऑनलाइन वाला कोई बोल रहा है कर लिए? क्या बनाए बे जो कर लिए हो? सर ए में सर N+CH3 C2H5 का होल तुम एक काम करो ना, तुम एक काम करो, हमको सबसे आखिरी में जाके तुम के बता दो, फिर हम समझ जाएंगे तुमने क्या किया है। के बता दोगे तो इसका मतलब ठीक है, तुम ए अभी बता रहे थे, सही बता रहे थे, वैसे ऐसे बोलोगे तो 5 मिनट लग जाएगा बोलने में। के अगर किसी ने बना दिया तो कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, सर NCH3 CH3 CH3 वाला सब बन जाएगा सर। बहुत प्यारा दोस्त, इतना बना दिया तो हो गया काम। तो तुम सही किए हो, इसका मतलब ये ऊपर जो लिख रहे हैं लास्ट क्वेश्चन है, अब इससे आगे नहीं कराएंगे, अपने आप समझ जाओ इसी में क्या चल रहा है। बहुत हो गया इसमें क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन कॉपी कर रहे हो ना तुम लोग? अभी हम लिखते हैं, कर लो कर लो कर लो। बहुत लोग क्वेश्चन कॉपी कर रहे हो ना, नहीं तुम ऊपर वाला क्वेश्चन लिखेंगे तो भी आगे खड़े हो जाएंगे। नीचे वाला क्वेश्चन कर लो, हमको बता दो। दो लोगों ने बताया भैया, और कोई बता सकता है? चलो एक लोगों ने और बताया, और अरे इसके ऊपर हिंट कर दिए थे क्या क्या करना होता है, मॉइस्ट Ag2O क्या करता है और क्या करता है, इसलिए तो बोलता है स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन कॉपी कर लिया भैया, Me3N। बहुत बढ़िया दोस्त। चलो ये कई लोग, मतलब इस काफी लोग कर लिए, तो अब बताएं क्या कि कर लोगे? अरे 11th में बताया जाता है, तुम लोग कर लोगे। यस सर हो गया। इधर देखो, बहुत बढ़िया। इसका पर्पज ये है, अच्छा बहुत बढ़िया भैया। इधर देखो दोस्त, इसका पर्पज ये है कि हमने सारे इथाइल ग्रुप को रिप्लेस किससे कर दिया? सारे मिथाइल से। अल्टीमेटली मतलब ये होता है कि आपके पास 3 डिग्री अमीन है, और 3 डिग्री अमीन में जो बल्कि अल्काइल ग्रुप्स होते हैं उसको हम रिड्यूस कर दे रहे हैं स्मॉलेस्ट अल्काइल ग्रुप मिथाइल से। ये तुम्हारा के है। कोई बोले फिर ये जो बल्कि अल्काइल ग्रुप्स हैं ये गए कहाँ? अब ये इथीन 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 बन के उड़ गए। गैस डी क्या है? हर जगह इथीन ही तो है। जितनी भी जगह गैस डी लिखा है मतलब वो गैस है तुम्हारी C2H4, मतलब इथीन।
वो सारे के सारे जो बल्कि अल्काइल ग्रुप्स थे, इथाइल इथाइल इथाइल, वो एल्कीन गैस बनके इथीन गैस बनके एस्केप कर गए, है भैया। और जो येलो पीपीटी है, क्या वो AgI का येलो पीपीटी है? और के आ जाएगा आपका ये नाइट्रोजन के साथ 3 मिथाइल, तो ये बैलेंस कर लोगे। ये तरीका होता है किसी भी बल्कि 3 डिग्री अमीन को, है ना, कोई 3 डिग्री अमीन जिसमें बल्कि अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, उसको डिमिनिश करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए स्मॉलेस्ट अल्काइल ग्रुप के साथ जो 3 डिग्री अमीन हो सकता है वो Me3N हो सकता है। वही तो किया गया है। समझ में आ गया दोस्त? चलो फिर यहाँ पे आ जाओ। और कुछ बताएं इसमें, किसी को कोई डाउट? ABCDEFGHIJK कुछ भी? तो कोई डाउट नहीं, तो अच्छा है। ये देखो, अच्छा इसको लिख लेना कि ये मेथड जो यूज किया गया है, ये किसी भी 3 डिग्री अमीन में जो बल्कि अल्काइल ग्रुप्स होते हैं उनको मिथाइल से रिप्लेस करने का मेथड है। ये सोलोमन की ओरिजिनल बुक जो आती है उसमें लिखा हुआ है, मतलब जिसको ये इंडिया वाले मॉडिफाई नहीं किए अपने कोचिंग वाले, उसमें ये क्वेश्चन है। मतलब उन्होंने ऐसा बोला हुआ है कि भाई किसी भी 3 डिग्री अमीन में जो बल्कि अल्काइल ग्रुप्स होते हैं उनको रिप्लेस करके स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ करते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वाला आपको बता रहे हैं। हाँ सर। सर गुड मॉर्निंग, बताएं सर। जी बताइए। हम्म हम्म अच्छा अभी करवा देते हैं सर, अभी हम क्लास में हैं सर, हम निकल के आपसे एक बार बात करते हैं सर, अभी एक बैच में हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। हाँ दोस्त, अब आप लोग बताओ क्या किया? हो गया? अच्छा अभी ये किया तुमने, मॉइस्ट Ag2O से कराया तुमने, तो हमने बोल दिया कोई बी आ गया। येलो, येलो तो वही जानते हो, येलो क्या आने वाला है, प्लस आ गया सी। भाई सी को हीट किया तो आ गया डी, कुछ और बना ही नहीं। कोई बोले भाई एक ही कंपाउंड बना है, पहले तो हम हीट करते थे दो दो बनते थे, नहीं बना तो क्या करोगे? डी की रिएक्शन फिर उसने CH3I के साथ करवाया, तो CH3I के साथ कराने में बन गया ई। ई की रिएक्शन मॉइस्ट Ag2O से करवाई गई, तो बन गया बी प्लस एफ, बी आ गया येलो। अब एफ को क्या है, हीट किया गया, एफ को हीट किया गया, समझ रहे हो भैया? एफ को हीट करने से मिल गया जी प्लस एच। बताओ क्या है GH? ABCDEFGH बताओ। ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम कोप एलिमिनेशन पढ़ाने जा रहे हैं, जल्दी कर लो। समझे भैया? चलिए बताइए। कोप एलिमिनेशन रिएक्शन, उसको कॉपी करो तुम, हम बताते हैं इसमें कुछ थेरेटिकल पॉइंट्स हैं, वो भी हम लिखवा देंगे तुम्हारी कॉपी में, कोप एलिमिनेशन वाले स्टार बना के छोड़ दे रहे हैं, और नीचे में एग्जांपल लिखते हैं सीधे।
जल्दी करो भैया। लेफ्ट वाला बताओ यार तुम लोग। यहाँ नहीं हो पाएगा, पहले इतना करो। सर 1,5 पेंटीन आएगा, सब पेंटाइन। मिथाइल एक छोड़ दिए तुम, ये मिथाइल भी लगा, ये वाला ये ऊपर एक। हाँ सर, उसको मिलके सर जो N के साथ 2 बॉन्ड जुड़े हुए हैं सर, वो दोनों कट के अल्फा बीटा पे लग जाएंगे सर। बहुत प्यारा, वो ठीक है। लिखने जी के और लिए। एच में हमें मान लो एच जी, अगर कोई बोले कि सर एल्कीन है, जी अगर कोई एल्कीन है तो वो एल्कीन ये होगी, डबल बॉन्ड मिथाइल है, यही। बहुत प्यारा दोस्त। ऑनलाइन वाला और कोई डाउट इसमें किसी को? और एच क्या होगा अगर जी एल्कीन बना दी हो तो? Me3N, बहुत प्यारा दोस्त। Me3N हो जाएगा, 3 डिग्री अमीन हो जाएगा। कैसे करोगे? सबसे पहले नाइट्रोजन का लोन पेयर मिथाइल पे अटैक करेगा, ये वाला ऐसे कूद के अटैक कर जाएगा। नाइट्रोजन पे 2 मिथाइल हो गए और 2 अल्काइल ग्रुप, तो N पे प्लस आ जाएगा, क्वाटरनरी अमोनियम आयोडाइड। मॉइस्ट Ag2O से कराओगे तो Agi के LOPPT और क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हीट करोगे जब, तो दोस्त अल्फा कार्बन्स तो ये हैं, बीटा कार्बन्स कहाँ हैं? ये हैं बीटा बीटा। भैया ये भी बीटा, ये भी बीटा, तो जब ये दोनों बीटा बीटा हैं तो वहीं से तो H निकलेगा किसी एक में से, दोनों आइडेंटिकल बीटा है। ऐसे 2 बार हमने किया हुआ है। किसी को किसी प्रोडक्ट में कुछ पूछना हो तो बता दो। सर हाँ तो ठीक है तुम लोग भैया, किसी को किसी प्रोडक्ट में कुछ नहीं पूछना ना, तो चलो फिर ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्कोप एलिमिनेशन रिएक्शन, क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। स्कोप एलिमिनेशन रिएक्शन, इसमें हाइड्रोक्साइड नहीं है भैया, ये 3 डिग्री अमीन ऑक्साइड है, उसका हीटिंग इफेक्ट है। इसमें ये नहीं कि तुम सोचो सर OH माइनस कहाँ गया अलग से जो लिखते थे, ये 3 डिग्री अमीन ऑक्साइड है, अलग ही कंपाउंड है ये। इसमें भी कुछ पॉइंट्स लिखो, जैसे कि क्वाटरनरी, पहले इतना कोप एलिमिनेशन रिएक्शन लिखा इसमें मतलब उसको ब्रैकेट में लिख लो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ 3 डिग्री अमीन ऑक्साइड या क्वाटरनरी अमोनियम ऑक्साइड, सॉरी क्वाटरनरी अमोनियम ऑक्साइड भी कह सकते हैं इसको। अरे हीटिंग इफेक्ट ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम ऑक्साइड, क्वाटरनरी अमोनियम ऑक्साइड है ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम ऑक्साइड, ठीक है भैया। लिखो इसमें कुछ पॉइंट्स और, हीटिंग इफेक्ट ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम ऑक्साइड हो गया। नेक्स्ट लिखिए दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ बीटा एलिमिनेशन और 1,2 एलिमिनेशन। हाँ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम ऑक्साइड हो गया। फिर लिखो दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ बीटा एलिमिनेशन और 1,2 एलिमिनेशन।
दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ बीटा एलिमिनेशन और 1-2 एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन और 1-2 एलिमिनेशन, ठीक है, बीटा एलिमिनेशन और 1-2 एलिमिनेशन। फिर लिखो अगला वाला, दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ एंटी एलिमिनेशन, दिस रिएक्शन सिन एलिमिनेशन, सॉरी, this reaction is an example of sin elimination, sin elimination, sin elimination। और लिखो this reaction is an example of intramolecular elimination, sin elimination होता है SYN, sin elimination, और this reaction is an example of intramolecular elimination। sin elimination भी है और intramolecular elimination भी है, ठीक है भैया, इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन, ठीक। अच्छा, जो हम आपको थोड़ी देर पहले पढ़ा रहे थे और पिछली क्लास में बताया था, जो क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का हीटिंग इफेक्ट, वो भी बीटा एलिमिनेशन होता था, 1-2 एलिमिनेशन होता था, लेकिन एंटी एलिमिनेशन होता था, एंटी होता था। इसमें भी लिखो नेक्स्ट पॉइंट, ये लेकिन सिन है, इसमें एक पॉइंट और लिखो, फॉर्मेशन ऑफ लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन और हॉफमैन एल्कीन इज फेवर्ड, फेवर किया जाता है बनाना, फॉर्मेशन ऑफ लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन और हॉफमैन एल्कीन इज फेवर्ड, फॉर्मेशन ऑफ लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन और हॉफमैन एल्कीन इज फेवर्ड, फॉर्मेशन ऑफ लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन और हॉफमैन एल्कीन इज फेवर्ड, ठीक है दोस्त, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन और हॉफमैन एल्कीन इज फेवर्ड। इतना क्लियर हुआ? सिन क्यों होता है, जानते हो क्यों होता है? क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड में क्या होता था, OH माइनस इस मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पड़ा होता था, वो घूम घूम के चारों तरफ जा सकता था, उसको H उधर दिखेगा तो ये खुद ही अपने आप में कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, चलो हम चल के उधर से H निकाल लेते हैं, चला जाएगा वो, अरे वो घूमता रहता था चारों तरफ, क्योंकि इस मॉलिक्यूल की वेसिनिटी में उसको घूमने के लिए अलाउ किया गया था ना, बॉन्ड तो बना नहीं सकता था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि नाइट्रोजन के साथ ही एक बॉन्ड बन गया है, बॉन्ड एक डायरेक्शनल कोवेलेंट बॉन्ड है, डायरेक्शनल बॉन्ड है, रिजिड बॉन्ड है, तो वो बॉन्ड अपनी शेप इधर उधर नहीं कर सकता, जो टेट्राहेड्रन हैज टू बी मेंटेन्ड, नाइट्रोजन के साथ बना है ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो टेट्राहेड्रन मेंटेन रहना है, तो नाइट्रोजन के साथ जो O माइनस बना है उसकी एक फिक्स पोजीशन है, वो कहीं नहीं जा सकता, हीट करोगे तो इसके आसपास जो हाइड्रोजन दिखेंगे इसके बगल आने पड़ेंगे उनको, तो बीटा से निकलेगा, अल्फा तो ये है, बीटा ये है, तो ये जो बीटा पे CH3 है ना, इसका CH2H, H इसके साइड में ही आ जाएगा, और सुनो तो क्या हो रहा है, अबे इसको फिर से बनाना पड़ेगा, अभी बीटा के साथ जो H लगा हुआ है इसके साइड में आ गया, ये O माइनस इस H को पकड़ लेगा, सिन मैनर, देखो उसके बगल में आया तभी पकड़ा है उसने, कहीं और से नहीं पकड़ सकता, O माइनस ने अपने ही सिन मैनर में अपने बगल में जो H था, जो उसके सिन उसी के साइड में था, उसको पकड़ लिया, क्योंकि O माइनस नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ एक कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं दे आर नोन फॉर देयर डायरेक्शनल बिहेवियर, और नाइट्रोजन के साथ लगे हुए बाकी सब टेट्राहेड्रन है, मेंटेन्ड है, तो वो O अपना कहीं नहीं जा सकता, उसके बगल में कोई H है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो जाया करती थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ नहीं हो रही है, लेकिन जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती थी, आपको याद है उसके बगल में होता था, ऐसे बॉन्ड बना लेता था, अब हीट करोगे तो हीट करने पे फ्रेगमेंटेशन होता है, बॉन्ड ऑन टूटना चाहते हैं, तो बॉन्ड टूटना चाहते हैं तो O माइनस क्या करेगा, लपक के उसको H को पकड़ लेगा, OH हम बना लेते हैं, है ना, यही करेगा, तो जब OH बना लेगा, ये मैकेनिज्म बता रहे हैं यहीं से, जब ये बन गया OH और यहाँ पे क्या आ गया माइनस, यही तो आएगा, ये हो गया CH2 पे माइनस, और यहाँ रह गया एक CH2, यहाँ पे क्या है नाइट्रोजन पे प्लस, ये खुद क्या हो गया OH, और यहाँ पे Me। तो मेरे दोस्त अभी तुमने हीट किया हुआ है, तो ये O माइनस इस पे अटैक कर जाएगा, कोई बोले इसी पे क्यों अटैक करे, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा डेल्टा प्लस है, भैया नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, उस ये पूरे ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट हो गया, तो पूरे ग्रुप के माइनस आई इफेक्ट की वजह से इस पे क्या जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव वाला बोलेगा कि पार्शियल पॉजिटिव हमारे बगल में है, हम उसी पे अटैक कर जाएंगे, जैसे अटैक करेगा ये नाइट्रोजन का लोन पेयर अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, समझ में आ रहा है दोस्त? तो भैया जब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके चला गया ये, तो खुद वो अलग अपना बना लेगा, और ऊपर क्या रह जाएगा
इथीन बन गया, और ऊपर वाला सेगमेंट क्या बनेगा, एक बन जाएगी इथीन, क्या बोलेंगे उसको, CH2 डबल बॉन्ड CH2। साथ में क्या बनेगा, N पे OH आ जाएगा, और क्या लगे रहेंगे, दो मिथाइल रहेंगे ना उस पे। हाँ तो दो मिथाइल हो गए, साथ में एक OH आ गया। बहुत बढ़िया दोस्त, समझ में आ गया। तो ये क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का हीटिंग इफेक्ट है, तो इसका समझ रहे हो, क्वाटरनरी अमोनियम ऑक्साइड का हीटिंग इफेक्ट, उससे OH लग जा रहा है, 3 डिग्री अमीन टाइप से ही बन रहा है, लेकिन आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बनाओ इसको। डाई अल्काइल हाइड्रोक्सिलमीन बोलते हैं इसको। हाइड्रोक्सिलमीन क्या होता है, NH2OH हाइड्रोक्सिलमीन बोलते हो। तो यहाँ पे दो अल्काइल लगा दिया हमने, तो R2NOH हो जाएगा, तो डाई अल्काइल हाइड्रोक्सिलमीन बन रहा है इसमें, साथ में एल्कीन गैस बन रही है। जल्दी करो इसको कॉपी। सर हाँ भैया, अगर हाइड्रोजन नहीं था तो सर वो अल्फा से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि सर अल्फा उसके ज्यादा नियर है सर, तो सर अरे बीटा ऐसा पाप करोगे साले तुम। एक लोग बोल रहे हैं सर, कंफ्यूजन है बेचारे को, बोल रहे हैं कि भाई अल्फा से H निकाल दो, नजदीक है, लॉजिकल बात बता रहे हैं। अल्फा से निकाल के तुमने OH बना दिया, तो OH बन जाएगा, यहाँ पे यहाँ कार्बन पे माइनस आ जाएगा। अगर तुमने ऐसा किया भी, तो पहली बात तो कार्बन पे माइनस अनस्टेबल होगा, O पे माइनस रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा। दूसरी चीज, अगर कार्बन पे माइनस आ गया तो बहुत अच्छा बेस भी होता है, तो OH से फिर से H ले लेगा और CH3 बन जाएगा। ग्रिग्नार्ड पढ़े हो, तो R पे माइनस ग्रिग्नार्ड हो जाएगा, तो वो फिर से H नहीं ले लेगा, अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है। तो दोनों ही रीजन ये बता रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। समझ गए वे? यस सर। तो कोप वाला समझे, सिन एलिमिनेशन का एग्जांपल है ये, इसे जल्दी करो इसको, ज्यादा इसमें क्या। और लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का फॉर्मेशन फेवर करते हैं। बनाओ लास्ट वाले में, इसमें एक और एग्जांपल देख लो। बताओ भैया, यहाँ क्या बनाओगे, यहाँ से फिनाइल के बगल वाले से H नहीं निकालोगे, पूछ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले स्टायरीन बनाया था, यहाँ से नहीं निकाल के बना पाओगे। ये अल्फा पोजीशन है भैया, अरे अल्फा से H कब से निकलने लगा, हम तो बीटा से बोले हैं। वो तो एक कंफ्यूज करने के लिए हमने CH2PS लगा दिया। बहुत लोग सोचते हैं ना कि वो ज्यादा स्टेबल है, बेंजीन के बगल में माइनस है, टेबल बना के क्या कर लोगे, कुछ होगा थोड़ी उससे। बीटा यहीं से H निकलेगा, और यहाँ पे जो गैस बनेगी वो प्रोपीन गैस बनेगी, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और साथ में क्या बनेगा भैया, अरे वही जो बनता था, जैसे डाई अल्काइल हाइड्रोक्सिलमीन टाइप से बनते हैं कुछ, तो ठीक है, यहाँ पे ये बन जाएगा। एक एग्जांपल वो कर लो बस, कोई डाउट हो पूछो भैया, नहीं तो लिखो सीधे पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर। हटा दें भैया। पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर, बताओ, पहले इसे बना लो। हम यहाँ लिखने जा रहे हैं पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर।
बताओ दोस्त, ऊपर क्या बनाओगे? सर स्टाइलिंग बन जाएगा। स्टायरीन बन जाएगा, बिल्कुल स्टायरीन। वही यहाँ पे स्टायरीन बनेगा, आराम से बनेगा। और इसी को हम पॉलीमराइज कर सकते हैं और पॉलीस्टायरीन पॉलीमर बना सकते हैं। पॉलीथीन जैसा ही होता है, पॉलीथीन से काफी मजबूत होता है वो पॉलीस्टायरीन। पॉलीएथिलीन जो होता है ना, पॉली, वो बेकार होता है, फट जाता है तुरंत। और यहाँ पे NOH, यहाँ पे कोई आपका वही एक अल्काइल ग्रुप, हाँ कहाँ CH, यहाँ, और यहाँ पे CH3। पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर क्या मतलब होता है? पायरोलिसिस का, पायरोलिसिस का क्या मतलब होता है? पायरोलिसिस का क्या मतलब होता है भाई? लिखो, हाँ लिखो पायरोलिसिस। पायरोलिसिस का मतलब हीट, सिर्फ हीटिंग नहीं होता। जनरली पायरोलिसिस ये बोलते हैं कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको एनारोबिक कंडीशन में हीट किया जाता है। किसी भी मॉलिक्यूल को हीट करना इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना, या किसी एब्सेंस ऑफ नॉन रिएक्टिव गैस, रिएक्टिव गैस मतलब रिएक्टिव गैस ना हो कोई वहां पे। सिर्फ हीटिंग नहीं होता, हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसको तुम लोग बोल सकते हो भाई कि हम कैल्सिनेशन के नाम से जानते हैं। लेकिन कैल्सिनेशन प्रिसाइजली मेटलर्जी में यूज किया जाता है। वैसे नॉर्मली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ, इन एब्सेंस ऑफ किसी और मॉलिक्यूल, और इन एब्सेंस ऑफ एयर, तो उससे बोलते हैं पायरोलिसिस। लिख लिया इसको, पायरोलिसिस का क्या मतलब होता है? हीट कर रहे हो उसको, मॉलिक्यूल, सिर्फ मॉलिक्यूल को हीट कर रहे हो और कुछ नहीं है। तो किसी भी चीज को जब आप हीट करते हैं तो जानते हो एंट्रोपी बढ़ती है, हीट करने पे फिर बॉन्ड टूटते हैं, फ्रेगमेंटेशन होता है, फ्रेगमेंट्स बनेंगे, बहुत सारे बन सकते होंगे। तो पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर समझ में आ गया आपको? थ्योरी लिख ली, क्या करना है इसमें, हीटिंग वीटिंग लिखो। दिस रिएक्शन एज वेल इज एन एग्जांपल ऑफ बीटा एलिमिनेशन और 1,2 एलिमिनेशन। This reaction as well is an example of beta elimination or 1,2 elimination. This reaction as well is an example of beta elimination or 1,2 elimination. Beta elimination or 1,2 elimination. समझ रहे हो भैया? Beta elimination or 1,2 elimination. ठीक? Next line लिखो. This reaction is an example of syn elimination. ये भी syn elimination का example है. This reaction is an example of syn elimination. Syn. This reaction is an example of syn हो गया। फिर लिखो this reaction is an example of intramolecular elimination. syn elimination के बाद इसमें intramolecular elimination होता है। This reaction is an example of syn elimination और this reaction is an example of intramolecular elimination। ठीक है, within molecule elimination हो रहा है। फिर next point लिखिए, formation of less substituted alkene is favored. Formation of less substituted alkene is favored. Formation of less substituted alkene is favored. ठीक, जैसे इसको हीट करते हैं, ये ईस्टर है। अरे लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज फेवर्ड, समझ में आ रहा है? कोई बोले सर ये ईस्टर है, तो ईस्टर के रिस्पेक्ट में अल्फा बीटा हम लोग, भैया तो इस ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ये अल्फा देखते हैं या बीटा देखते हैं ना। कोई बोले सर हम फंक्शनल ग्रुप या C डबल बॉन्ड लो मानते हैं, इसके इधर के साइड अल्फा बीटा देखते हो ना तुम लोग। क्या देखते हो साले? ईस्टर फंक्शनल ग्रुप इसे मानते हो ना, तो बोलते हो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे पहले कार्बन को अल्फा दूसरे कार्बन को बीटा हीट करते टाइम वैसा नहीं देखा जाता। इस ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे अल्फा है और यहाँ पे बीटा है ना, ऐसे किया जाता है। बीटा से H निकलता है हीट करने पे। H निकल के जाता कहाँ है? कोई बोले कहाँ जाता है? ये ऑक्सीजन के जो लोन पेयर्स है ना, लोन पेयर्स होंगे ऑक्सीजन के, तो ये लोन पेयर्स क्या काम करते हैं कि भैया दो दो लोन पेयर है, ये दोनों लोन पेयर इस H को सिन मैनर में पकड़ लेते हैं, ऐसे जाके पकड़ लेगा उसको और अपने पास रख लेगा।
तो ये लेफ्ट साइड वाला क्या बचेगा, RCH डबल बॉन्ड CH2, और राइट साइड वाला जो बचेगा वो हो जाएगा तुम्हारा RCOH। समझ रहे हो भैया, समझे? बहुत लोग बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर CH3 CH2 हमारे पास लिखा है C डबल बॉन्ड O, ऐसे O CH2 CH2 CH3 ये लिखा है। इसको हीट किया, क्या बनाओगे? ये अल्फा बीटा इथीन? अरे अल्फा नहीं लग रहा है तुमको, ये बीटा। यस सर। अरे जब हीट करने की बात करते हैं पायरोलिसिस में, तो ये अल्फा बीटा नहीं टूटते हैं, इस ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में अल्फा बीटा वाले टूटते हैं। प्रोपीन। तो यहाँ पे प्रिसाइजली ये बनाओगे, प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हीट करने पे वो थोड़ी टूटेगा, और साथ में क्या बनेगा, CH3 CH2 और COOH। समझे? बनाओ। उसके पीछे ना पड़ जाना कि भाई वो अल्फा बीटा है, हम कहते हैं वो अल्फा बीटा है हीट करने पे, लेकिन वो नहीं टूटता। तो जो नहीं टूटता उसको क्यों सोचोगे? वीकर बॉन्ड टूटते हैं ना, स्ट्रॉन्गर थोड़ी टूटेगा। हो गया भैया? आगे बताएं? तब नहीं होगा ईस्टर, तब मुश्किल होगा काफी, बहुत डिफिकल्ट होगा। आप जबरदस्ती करोगे, पता नहीं सिर्फ मिथाइल लगाओ, मिथाइल इधर, तो दिक्कत हो सकती है। तब बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, या नन बोलेंगे हम लोग। मतलब हीट करने पे कुछ नहीं होगा। वैसे एसिड्स को भी हीट करने पे कुछ होता है। जैसे एसिटिक एसिड की पायरोलिसिस करते हैं, जानते हो क्या बनता है? मतलब जैसे इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है उस हिसाब से मान लो कोई एसिड है, उसकी पायरोलिसिस करो, तो जानते हो CH3COOH की एसिटिक एसिड, नाम सुने हो इसका? एसिटिक एसिड की अगर पायरोलिसिस करोगे तो क्या होगा? कोई एनीबॉडी, कोई आंसर करोगे? सर एल्कीन बनेगा। कीटीन नाम सुने हो? कीटीन, अरे डायजोमेथेन कीटीन। कोई बात नहीं, कीटीन बनता है। कोई बोले क्या है ये कीटीन? ऐसे सोचो भाई, पायरोलिसिस किया है तो टूटना तो पक्का है ना? अगर टूटेगा, कोई बोले टूट रहा है, बताओ क्या बनेगा? तो ऐसे लिखते हैं इसको, ऐसे मान लो OH यहाँ पे हो गया और यहाँ पे हो गया H। हीट करने पे ये HOH निकल जाए, तो HOH निकल के कहाँ चले जाएंगे? वाटर में चले जाएंगे, और जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे? CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो कीटोन वाला ग्रुप भी है, कीटो ग्रुप भी है, कीटो है और ईन भी है, इसलिए इसका नाम ही होता है कीटीन। ठीक है भैया, लिख लो इसको। तो वैसे नॉर्मली और किसी की पायरोलिसिस कराते नहीं है, लेकिन अगर कोई जबरदस्ती, जैसे एसिटिक एसिड की बहुत फेमस पायरोलिसिस है ये, इसको लिख लेना, पायरोलिसिस ऑफ एसिटिक एसिड। पायरोलिसिस ऑफ एसिटिक एसिड करके लिखना अपने नोट्स में कि एसिटिक एसिड की पायरोलिसिस से कीटीन बनती है। मतलब किसी चीज को हीट करोगे तो क्या उसकी स्टेट होगी भाई? टूटे पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, भागेगा इधर उधर जितना भाग सकता है। अब एक ही कंटेनर में तुम रखे हुए, भाग तो पाएगा नहीं कहीं, फिर वो अपने आप में ही टूटना शुरू कर देगा। पहले किसी चीज को हीट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है ना, तो
जब भागेगा इधर उधर नहीं भाग पाएगा तो फिर टूटना शुरू करेगा ये पर्टिकुलरली मॉलिक्यूल। और फ्रेगमेंटेशन वहां से होगा जहां से वीकर बॉन्ड होंगे। तो वीकर बॉन्ड में भी आप फिर चेक करोगे किधर से टूटेगा। समझ में आ रहा है भैया? तो अगर एसिटिक एसिड को वही जिद पे अड़ जानी, हम तोड़ेंगे साले को, हीट करेंगे, तो हीट करोगे तो टूट जाएगा बेचारा, टूट के कीटीन बना देगा। ये वही कीटीन है जिससे ट्रिपलेट कार्बिन बनती है। यही कीटीन, आपने कार्बिन सुना है? CARBENE, कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन। तो कीटीन एक्चुअली में यूज करते हैं ट्रिपलेट कार्बिन बनाने में। डायजोमेथेन एक दिन हमने आपको बताया था एल्केन की रिएक्शन में, अभी 2 क्लास पहले डायजोमेथेन था CH2N2, वो सिंगलेट कार्बिन बनाने के लिए यूज होता है और ये ट्रिपलेट कार्बिन बनाने के लिए यूज होता है। ट्रिपलेट, TRIPLET, ट्रिपलेट सुने होगे, सिंगलेट ट्रिपलेट। भैया तुम्हारा पढ़ाने में मन नहीं लग रहा है क्या साले? समझ गया दोस्त? चलो लिखो नेक्स्ट। ये हो गया। अगला क्या लिखा है? पायरोलिसिस ऑफ ज़ैंथेट। कोई बोले ये ज़ैंथेट कौन से कंपाउंड होते हैं? ज़ैंथेट कौन से कंपाउंड होते हैं? बड़े अलग से अजीब से कंपाउंड होते हैं ये। अजीब से मतलब इनका केमिस्ट्री में इनकी अलग ही केमिस्ट्री चलती है। इसमें भी लिख लो, दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ बीटा एलिमिनेशन और 1,2 बीटा एलिमिनेशन है, देख बीटा एलिमिनेशन। और दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ सिन एलिमिनेशन। सिन भी होता है, सिन एलिमिनेशन भी होता है। और फॉर्मेशन ऑफ बीटा भी है, सिन भी है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज फेवर्ड। Formation of less substituted alkene is favored. Formation of less substituted alkene is favored. Generally xanthates इन्हें बोलते हैं। कोई एक जनरल xanthate है ना? इसको हीट करते हैं मतलब एब्सेंस ऑफ एयर। xanthate जनरली कोई कंपाउंड ऐसे ही। तो ईस्टर के साथ साथ जो बता दिया आपको, इस सल्फर के पास 2 लोन पेयर हैं। यहाँ भी बड़ा अजीब सा स्ट्रक्चर है ये। कोई बोलोगे ऐसा स्ट्रक्चर तो हमने IUPAC में नहीं देखा, नहीं देखे, कोई बात नहीं, वो पढ़ाया नहीं जाएगा आप। अल्फा और बीटा इधर से मानते हैं, बीटा से H निकाल दो। सिन एलिमिनेशन का एग्जांपल है, क्या बनेगा भाई? लेफ्ट साइड RCH डबल बॉन्ड CH। तो जहां पे पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर लिखा होता है ये भी होता है, इसलिए आपको बता दे रहे हैं। और ये बन जाएगा R-O S डबल बॉन्ड S, ओ सॉरी C डबल बॉन्ड S और SH। अगला वाला देखिए, और कौन सा लिखवा है भैया? ओ 1,2 एलिमिनेशन, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड होगा ना? अरे बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया भैया? ये लिखिए, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट वाला मेथड, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन पूरा लिखना है बे, जानते हो? डी मतलब डिटैचमेंट, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन का, हैलो मतलब हैलोजन का। तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन मींस डिटैचमेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन, दोनों का ही डिटैचमेंट हो रहा है। यही प्रोसेस आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो लिख लो, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन मींस डिटैचमेंट, जैसे डिहाइड्रेशन बोलते हैं, डिटैचमेंट ऑफ वाटर। हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है मतलब वाटर कम पड़ जाता है। तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब किसी मॉलिक्यूल में से डिटैचमेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन।
डिटैचमेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन, है ना भैया, डिटैचमेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। बहुत डिटेल में तो इसको अल्काइल हैलाइड में पढ़ाते हैं, जिसको E2 एलिमिनेशन बोला जाता है ना, E2 एलिमिनेशन, E1 एलिमिनेशन, E1CB एलिमिनेशन, EI एलिमिनेशन तो चल ही रहा है, समझ में आ रहा है नाम, लेकिन नहीं बता रहे हैं कि कहाँ पे E2 है, कहाँ पे EI है। EI बोले तो इंट्रा मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, वैसे E1 E2 वो सब बाद में आप लोग जानते हो, तुम लोगों से क्या छुपाना उसमें कि भाई 12th में पढ़ चुके होगे, फिर से बता रहे हैं उसको, लेकिन अल्काइल हैलाइड में ही हम पढ़ाएंगे। अभी क्या करना है तुम लोगों को, अभी आपको एक जनरल चीज अब आया है भाई, एल्कीन बनाने का मेथड होता है, तो लिखिए इसमें दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ एंटी एलिमिनेशन, दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ बीटा एलिमिनेशन, इंपॉर्टेंट करके लिखना एक एक लाइन में। दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ बीटा एलिमिनेशन, बीटा है ना, 1-2 एलिमिनेशन भी लिख सकते हो, बीटा एलिमिनेशन और 1-2 एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन और 1-2 एलिमिनेशन। क्या कहना चाहता है ये 1-2 का मतलब, अब जिस कार्बन पे हेलोजन लगा होगा उसके बगल वाले कार्बन से H निकालना पड़ेगा, ठीक है, बीटा एलिमिनेशन या 1-2 एलिमिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट वाला एग्जांपल, नेक्स्ट वाला पॉइंट लिखिए, दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ एंटी एलिमिनेशन, एंटी, दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ एंटी एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन, ठीक है भैया। नेक्स्ट लाइन लिखिए इसमें, an external base is used in this reaction, an external base is used in this reaction, ठीक है। बेस के बारे में भी बताते हैं, रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर बेस होना चाहिए, KOH ना ले लेना, KOH NaOH नहीं, ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में लिखो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर बेस। अभी इस सब रिलेटिवली को और एलाबोरेट करेंगे, लेकिन जब आपने लिखा है तो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर बेस ले लो, हाँ ठीक है, को लिख के वो इस टाइप से अभी बताएंगे, रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर बेस, ठीक है भैया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, इन जनरल फॉर्मेशन ऑफ मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, in general formation of more substituted alkene is favored, in general formation of more substituted alkene is favored, in general formation of more substituted alkene is favored, है ना भैया, in general इसको फेवर करते हैं, ठीक है दोस्त। कोई बोले सर अच्छा हमेशा नहीं होता एक्चुअली, अभी आपको बहुत बल्कि बेस ले लेंगे, खूब बड़े बड़े बेस आएंगे तो नहीं कर सकते ना, अब वैसे केसेस तो आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, इसी में, इन केस ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ, इन केस ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ, in case of dehydrohalogenation of alkyl fluoride, FLUO, fluoride, in case of dehydrohalogenation of alkyl fluoride, fluoride है ना, in case of dehydrohalogenation of alkyl fluoride, कॉमा करके लिखिए, formation of less substituted alkene is always favored, formation of less substituted alkene, formation of less substituted alkene is always favored, always मतलब यहाँ कुछ कोई अल्काइल फ्लोराइड है अगर उसका डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करा रहे हो तो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज ऑलवेज फेवर्ड, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, आगे बताएं आपको एक एक करके, और इसमें भी एक पॉइंट और लिखो, डिटैचमेंट ऑफ, एक मिनट रुक जाओ, डिटैचमेंट तो आपने लिखी है ना कि हाइड्रोजन और हैलोजन का डिटैचमेंट होता है एक साथ, मतलब होता है ना मॉलिक्यूल में से, एक साथ हो नहीं हो वो अलग चीज है, हाइड्रोजन और हैलोजन का डिटैचमेंट होता है भैया, तो वो हम आपको बता रहे हैं कि ठीक है हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, एक मिनट,
द लीविंग हैलोजन एंड हाइड्रोजन, द लीविंग हैलोजन एंड बीटा हाइड्रोजन, हाँ, द लीविंग हैलोजन, हैलोजन, द लीविंग हैलोजन एंड बीटा हाइड्रोजन, हैलोजन जो लीव कर रहा है, जिस कार्बन से लगा होगा उस कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे, उसके बगल वाले को बीटा बोलेंगे। तो हम बोल रहे हैं द लीविंग हैलोजन एंड बीटा हाइड्रोजन शुड बी, हाँ लिखो, शुड बी इन एंटी पोजीशन, एंटी कोप्लेनर पोजीशन, ऐसे लिखो, शुड बी इन एंटी कोप्लेनर पोजीशन, एंटी कोप्लेनर, एंटी कोप्लेनर, COPLAS, एंटी कोप्लेनर। एंटी कोप्लेनर का मतलब वहीं ब्रैकेट में लिख सकते हो एंटी पेरी प्लेनर, एंटी पेरी, PERI, एंटी पेरी प्लेनर, इसको ऐसे भी लिखा जाता है कहीं पे। समझ में आ रहा है भैया? इसका रोल अभी आपको बताएंगे। किसी चीज को, जैसे चेयर को पुश करना होता है, हमें किसी चीज को पुश करना है, जैसे इसी चेयर को हमें पुश करना है, तो हम या तो चेयर के साइड में जाएं, ऐसे ऐसे खींचे इसको अपनी तरफ, है ना, तो थोड़ा सा हमें कंफर्टेबल नहीं लगता है। और चेयर के तुम उसी के, अब चेयर ऐसे हमें इसे पुश करना है, तो हम ऐसे उसके ऊपर चढ़ के थोड़ी पुश करेंगे, हम उसी के प्लेन में जाके बैठेंगे ना, उसी के प्लेन में जाके उसको धीरे से पुश करेंगे तो कम फोर्स से ही पुश हो जाएगा। जब किसी लिविंग ग्रुप को पुश करना होता है, जैसे कोई चेयर है आपके पास, उसको आपको धकेलना है आगे, तो धकेलना है तो अगर ऊपर से चढ़ के करोगे तो आदत नॉर्मल रिएक्शन में वेस्ट हो जाएगा। आप चाहते हो फोर्स वेस्ट ना हो, कम फोर्स में हमें काम हो जाए, तो उसी के प्लेन में बैठ जाओ, उसी के प्लेन में बैठ के और उसको पीछे से पुश करो, आगे पूरी खाली जगह रहेगी, आगे निकलते चली जाएगी। समझ में आ रहा है दोस्त? इसलिए वो एंटी वाला स्टेटमेंट लिखवाया। अभी और भी इससे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, कुछ समझ में आ रहा है भैया? हाँ, वो एक बेस वाला थोड़ा पॉइंट लग गया था। द रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर बेसिस लाइक, इसी में नेक्स्ट पॉइंट है, द रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर बेसिस, the relatively stronger basis, the relatively stronger basis like, relatively stronger basis like, ये लिखना है आपको, CH3O माइनस, जो लिखे वही लिखना, CH3CH2O माइनस, RO माइनस, है ना, एल्कोहलिक KOH, कोई बोले KOH तो लिखा आपने, अबे अल्कोहलिक KOH है, एल्कोहलिक KOH नहीं समझ रहे हो? अरे RO माइनस है भाई वो, एल्कोहलिक KOH, NH2 माइनस, RNH माइनस, समझ में आ रहा भैया, एटसेट्रा। रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर बेसिस लाइक CH3O माइनस, ये या इनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेसिस, इनसे भी ज्यादा ले सकते हो, है ना, लेकिन जनरली ये RO माइनस, अल्कोहलिक KOH, यही सब लिखा होता है ना, तो हमने वो भी बता दिया, ये भी बता दिया, और भी ले सकते हो, एटसेट्रा भी लिख लेना। रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर बेसिस लाइक ये कैन बी यूज्ड फॉर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन पर्पस, can be used for dehydrohalogenation purpose, can be used for dehydrohalogenation purpose, है ना भैया, can be used for dehydrohalogenation purpose। ठीक, गलती से एक्वस KOH, एक्वस NaOH ये सब ना ले लेना, लिख लो वहां पे एक्वस KOH और एक्वस NaOH, they can never be used, है ना, they can not be used, नेवर और मत लिखना, बस लिखना अल्कोहलिक KOH, सॉरी एक्वस KOH या एक्वस NaOH कैन नॉट बी यूज्ड, है ना, फॉर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन पर्पस। कोई बोले क्यों डिहाइड्रोहैलोजिनेशन? क्योंकि ये हाइड्रोलिसिस कर देंगे, एक्वस KOH का मतलब है हाइड्रोलिसिस करके अल्कोहल बना देंगे, ये अल्काइल हैलाइड से एक्वस KOH में हाइड्रोलिसिस नहीं हो जाती। चलो एग्जांपल देखिए, जैसे कोई बोले सर हमारे पास ये लिखा है CH3CH2, पहले एक बेसिक सा एग्जांपल, Cl ले लें, फ्लोरीन ना ले लेना, फ्लोरीन में तो हमेशा लेस सब्स्टिट्यूटेड बने। कोई बोले इस जगह पे हम ले लेते हैं CH3CH2O माइनस, और ले लेते हैं इसी O माइनस को सेटिस्फाई करने के लिए कोई K प्लस, ठीक है,
अरे अल्कोहलिक KOH हो गया, तुम्हारा मन करे तुम इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हो अल्कोहलिक AlCSL, अल्कोहलिक KOH भी लिखा जाता है। ठीक है बच्चा, क्या बनाओगे? एल्कीन बनेगी, क्या बनेगी? हाँ तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। कोई बोले सर कैसे? तो बोलोगे जिस कार्बन से हैलोजन लगा है उसे अल्फा कार्बन बोलेंगे, उसके बगल वाले क्या बोलेंगे? बीटा। तो मैकेनिज्म्स क्या होंगे? मैकेनिज्म टाइप से अगर लिखें पूरी तो भाई अल्काइल हैलाइड में ही आपको समझ में आएगी, क्योंकि अभी हम इसका रेट और ऑर्डर, रेट लॉ, एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें नहीं बता पा रहे हैं ना, जानते होगे तुम लोग। तो दोस्त ये क्या बनेगा? CH2 यहाँ पे क्या आ गया? क्लोरीन। यहाँ पे क्या है? H। जानते हो कैसे होता है मैकेनिज्म में? भाई किन्हीं भी दो बॉन्ड को लेके हम एक प्लेन बना सकते हैं, तीन बॉन्ड को लेके। तो हम ये कहते हैं कि ये जिनको हम थिक कर रहे हैं, ये CCl बॉन्ड और ये CCH बॉन्ड, ऐसे CC बॉन्ड और ये H बॉन्ड, ये सब एक प्लेन में आ जाए, लिया जा सकता है, आराम से बनाया जा सकता है। नहीं बना पाओगे? अबे तीन पेन होते हैं, जैसे ये है, ये CC बॉन्ड है डस्टर, ये तुम्हारा CCl बॉन्ड हो गया, ये वाला CH बॉन्ड हो गया। तुम लोग अपने तरफ से देखो, एक प्लेन दिख रहा है, ये एक प्लेन में लाई कर सकते हैं इसको, एक ही प्लेन तो दिख रहा है ये, तो एक प्लेन में अलाई किया जा सकता है, तो वही तो किया है। अब जैसे ये इधर से ये रेड वाला ये जिसको हम ये शेक कर रहे हैं, ये हेलोजन है, ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन तुम निकाल दो, हाइड्रोजन तोड़ दो बॉन्ड, तो तोड़ दोगे तो उसका लोन पेयर बना रहेगा ना, उसका लोन पेयर पीछे से आके इसी ऐसे पट से गिर जाएगा कि हम डबल बॉन्ड बना दें। नहीं समझ पा रहे हो? अरे हाइड्रोजन है, ये ब्लू वाला हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का मतलब सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहीं पे होंगे जहां पे हमने जॉइंट पकड़ा हुआ है। नहीं समझ रहे हो? हाइड्रोजन को अगर H प्लस के फॉर्म में तुम निकाल ले गए तो लोन पेयर तो उसका बचा ही रहेगा, तो लोन पेयर यही तो रहेगा जिसमें हमने ब्लू पेन से पूरा लोन पेयर ऐसे ऑर्बिटल में रहेगा, इसी को इसी में पटक दो पीछे से लाके, उसी प्लेन में है, उसी पे लाके ऐसे बॉन्ड बना दो। तो जब बॉन्ड बनाओगे तो कार्बन की वैलेंसी इधर वाले के वॉयलेट में कर जाए, हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो ये C डबल बॉन्ड C नहीं आ गया बीच में। समझ रहे हो भैया? यस सर। हाँ दोस्त, तो अब समझ में आया एंटी कोप्लेनर स्टेट का क्या मतलब है। ये तीन बॉन्ड को लेके हमने क्या कर दिया है? एक प्लेन बना दिया है जो थिक वाले हैं, तो इनको, और इनमें क्या किया है? जो लीविंग हैलोजन है, जो निकलने वाला हैलोजन और बीटा पोजीशन पे लगने वाला हाइड्रोजन एंटी पोजीशन पे आ गए, तो हमने इनको क्या बोला? ये एंटी कोप्लेनर स्टेट में आ गए हैं, एंटी कोप्लेनारिटी मेंटेन्ड है, एंटी कोप्लेनर है ना स्टेट। किसकी किसकी एंटी कोप्लेनर स्टेट? ऑफ लीविंग हैलोजन, जो लीव करने वाला हैलोजन है, एंड बीटा हाइड्रोजन, यही तो है वे, बीटा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है, और ये इनकी एंटी कोप्लेनर स्टेट हो गई। कोई बोले बेस का क्या रोल है? अरे जो RO माइनस बेस आया है ना, RO माइनस, नहीं समझ रहे हो? अरे RO माइनस अल्कोहलिक KOH लियो, वो आके इस H को निकालेगा। ठीक है? कोई बोले सर पूरा निकाल लेगा, धीरे धीरे निकालेगा, तो उसी को कैटेगराइज करते हैं ना एलिमिनेशन रिएक्शन में। नहीं समझ रहे हो भैया? हाँ, तो एलिमिनेशन E1 E2 E1 CB EI, तभी तो 4 एलिमिनेशन पढ़ते हैं, तो वो सब कैसे होता है अलग बताएंगे। अरे तुम ये तो समझ पा रहे हो, RO माइनस आएगा, H को निकाल लेगा, यहाँ माइनस बनेगा, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है H के, हाइड्रोजन निकल रहा है H प्लस के फॉर्म में, छोड़ जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन को, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे थे? इसी पे गिर जाएंगे ना ऐसे ही। चलो हम अटैक करते हैं इस पे, फट से इस पे गिरेंगे और क्लोरीन को बाहर पुश कर देंगे, क्योंकि पीछे से अटैक कर रहे हैं उसी प्लेन में आके, जैसे चेयर को पुश करने वाला बोला उसी में बैठ के ऐसे पुश करो, पुश करके निकाल देंगे Cl को। तो वही जो माइनस बनेगा, या आप ऐसे सोच सकते हो, वैसे इतना अप्रोप्रिएट नहीं है कि जो हम माइनस बना रहे हैं, नहीं तो ये हम है ना माइनस वैसे लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि तो ये माइनस बनेगा, ये इस पे अटैक कर जाएगा भैया, बताओ, और ये Cl निकल जाएगा फिर। यस सर। ये वाला मेथड जो हम लिख रहे हैं, ये चीज ये इतनी अप्रोप्रिएट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम लोग 12th पास में हो ना, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं। 11th वाले होते तो हमको ये बताते भी नहीं ऐसे, क्योंकि अब तुम लोग सब बोल रहे होगे सर आप बताइए E2 एलिमिनेशन हो रही, E1 एलिमिनेशन, यही तो दिमाग में चल रहा होगा।
वो दिमाग में मत रखो, लेकिन आइडिया समझो ना इसका, क्योंकि तुम लोग पढ़ चुके हो ना थोड़ा सा, इसलिए वो होता होगा, लेकिन आइडिया समझ में आ रहा है। वही बेस निकाल ले जाएगा H को, तो यहाँ -ROH बन गया, -ROH, और ये बन गया, माइनस ने अटैक किया, तो क्या आपको साफ साफ समझ में आ रहा है, आपके पास एक एल्कीन बन गई, CH2 डबल बॉन्ड CH2, साथ में क्या हो गया, Cl-। ये अंडरस्टूड होता है, लिखा नहीं जाता अभी यहाँ पे, डिटेल में आपको बताएंगे, क्योंकि आपको पता है कि भाई ये कभी कभी धीरे मतलब साइमल्टेनियस होता है, जिसको कंसर्टेड मैकेनिज्म बोलते हैं, वो सब आपको कब पढ़ाएंगे, E2 में। फिर E1 भी होता है, E1CB भी होता है, इसलिए इसको हमने क्या बना दिया, ऐसे बीच में ऐसे, इसको ना लिखो, समझने के लिए लिख लो या तो, ठीक है भैया। अल्काइल हैलाइड में यही सब तो पढ़ते हो। कुल मिला के समझ में आ रहा है आपको कि H और हेल क्या निकल गया, अल्फा पे हेलोजन, बीटा पे हाइड्रोजन निकल गया, एल्कीन बन गई, ठीक। इन जनरल मोर स्टेबल एल्कीन हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। चलो बनाओ इसको, जल्दी कॉपी करो यार। कुल मिला के बीटा पे हाइड्रोजन हो, अल्फा पे हेलोजन हो, निकाल दो दोनों को, बीटा पे हाइड्रोजन और अल्फा पे हेलोजन। और दोनों एंटी हो तो सबसे अच्छा माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है दोनों एंटी पे हो। कोई बोले अल्कोहलिक KOH ले लें हम यहाँ पे, या CH3O- K+ ले लें, या NaNH2 ले लें, बताओ क्या बनेगा इनमें। अरे बेस हमने कोई भी ले लिया, स्ट्रॉन्गर बेस रिलेटिवली होना चाहिए। सिंपल से एग्जांपल्स है। अल्कोहलिक KOH ले लिया, दूसरे वाले में बताओ क्या बनाओगे। बताओ दोस्त, कॉपी कर लिए। सिंपल सिंपल है, बताओ। अच्छा क्या बनाओगे पहले वाले में। हाँ सर प्रोटीन। अच्छा प्रोपीन, देखिए हमारी क्लास कर रहे हैं अगली वाली DPS वाली, देखिए प्रोपीन बनेगा इसमें पहले वाले में। ग्यारह बजे से, अच्छा ठीक है भैया। प्रोपीन बनेगा इसमें पहले वाले में, और दूसरे वाले में क्या बनेगा दोस्त। अरे दूसरे वाले में ये बनेगा PHCH डबल बॉन्ड CH3, मोर स्टेबल बनाओगे। और लास्ट वाले में साइक्लोहेक्सीन बनेगा। अब आज इतना ही पढ़ाएंगे दोस्त, क्योंकि अभी हमारी 11 बजे दूसरे बैच में क्लास है ना, 5-10 मिनट बचा है, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है। अब आप लोग ब्रेक ले सकते हैं, थैंक यू।
थैंक यू।